नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम जानते हैं 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के बारे में, साथ ही उनका स्वरूप, मंत्र साधना, आराधना और पूजा के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। शुद्ध सात्विक रूप में माँ बगलामुखी संसार का कल्याण करने वाली देवी हैं। बगलामुखी की पूजा शक्ति और विजय के लिए की जाती है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात माँ बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। भगवती की उपासना अनेकानेक प्रयोजनों के लिए की जा सकती है, क्योंकि बगला मात्र शत्रु संहार की या स्तंभन की देवी ही नहीं, त्रिपुरा सुंदरी के बीजाक्षरों के साथ जब इनके मंत्रों को संपुटित करके प्रयोग किया जाता है तो ये बगला सुंदरी हो जाती हैं, जो शत्रुनाश भी करती हैं और वैभव भी प्रदान करती है। बगला शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में दुल्हन होता है। उपजीविका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है, ब, ग और ला। ब अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा और ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। उनका सौंदर्य अलौकिक है और इतनी सुंदर भगवती बगला हैं कि उसे देखकर संसार का प्रत्येक, सृष्टि का प्रत्येक जीव स्तंभित हो जाता है। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं हल्दी के वर्ण के समान जल से इनकी उत्पत्ति हो, इसी कारण से इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्वगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से युक्त होकर दैत्यों का नाश भी करती है। शास्त्रों में इनके ध्यान के विषय में लिखा है, इनके स्वरूप का वर्णन ऐसा किया है, मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदाम पीताम्बरा परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बरा भरणमाल्य भूषितांगीम देवी नमामि धृत मुदगर वैर जिवहाम। इनके कई स्वरूप हैं। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप के अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी के त्रिनेत्र हैं, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करती हैं, पीले शारीरिक वर्ण से युक्त हैं। देवी ने पीला ही वस्त्र तथा पीले पुष्पों की माला ही धारण की हुई। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा का पुष्प, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती है। देवी देखने में अत्यंत मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। एक सुंदर युवती के जैसी शारीरिक गठन वाली देवी अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रही है तथा दाएं हाथ से गदा को उठाए हुए उस पर प्रहार कर रही है, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक सिद्धि देने अथवा लेने वाली है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ है। शवारूढ़ा भी भगवती बगला का स्वरूप देखने को कई तांत्रिक ग्रंथों में अथवा कई पुस्तकों में इसका विवरण मिलता है। महाभगवती बगला की साधना युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, उनकी बुद्धि का विनाश करने के लिए, उनकी वाक सिद्धि का हनन करने के लिए की जाती है, स्तंभित करने के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए भी श्रेष्ठ है। माता बगलामुखी शत्रुनाथ, वाक सिद्धि, वाद विवाद जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्ति करने हेतु श्री देवी की उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बगलामुखी देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवती बगला चाहें तो वो शत्रु की जिह्वा अर्थात उसकी विद्या वाणी विवेक का हरण कर सकती हैं और भक्तों को विद्या वाणी विवेक की दिव्यता का आशीष भी दे सकती हैं। मुख्यतः तंत्र में षटकर्मांतर्गत बगला माता को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। इनका यज्ञ दुष्ट व्यक्तियों, आत्माओं और यक्षिणियों के प्रभाव को दूर करने में विशेष लाभकारी है। इस यज्ञ और यज्ञ के पूरा होने के बाद देवी बगलामुखी अपने भक्तों को जीवन में कभी कोई सी परेशानी से प्रभावित नहीं होने देती, सुख और धन से भरपूर जीवन देने की शक्ति प्रदान भी करती है। भक्त के
शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं और भक्त के चारों ओर कोई भी बुरी शक्तियां नहीं घूमती। बगलामुखी की साधना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादि मुनियों को किया। सनत कुमारों से प्रेरित होकर देवर्षि नारद ने भी भगवती बगला की साधना की। देवी के दूसरे उपासक एवं स्वयं जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्तऋषियों ने भी वैदिक काल के समय पर की थी। शास्त्रों में समय समय पर जब भी सत्पुरुषों पर आपत्ति या विपत्ति आई तब उन्होंने भगवती बगला का यजन किया। महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हरसिद्धि एवं भगवती बगला का पूजन करवाया, जिससे उन्हें श्री विजय प्राप्त हो। भगवती बगला का एकाक्षरी बीज ह्लीम है और एकाक्षरी से लेके सहस्त्राक्षरी बीज मंत्र तक बगला के मंत्र हैं। बगलामुखी का मंत्र जाप हल्दी या पीले कांच की माला से ओम ह्लीम बगलामुखी देवी ह्लीम ओम नमः अथवा ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा की लय बुद्धि विनाश ह्लीम ओम स्वाहा, इस 36 अक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाएं अथवा पीताचार से भगवती बगला का विधिवत पूजन करने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगला देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रिकाल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। इनके गणपति हरिद्रा गणेश है। साधना के समय साधक को भी पीताचार का अनुसरण करना चाहिए, जैसे पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल नारियल आदि चढ़ाना, पीला आहार लेना, जिस जगह पूजन कर रहा हो पीले आसन पर विराजमान करना, या यथासंभव जहां जहां तक दृष्टि जाए पीत यदि उसको दिखता है, पीला रंग ही यदि उसके आसपास रहता है तो ये साधना श्रेष्ठ फलदायी होती है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौचादि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस साधना को बिना गुरु परंपरा के नहीं करना चाहिए। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो किसी श्रेष्ठ आचार्य को, जो परंपरा से जुड़ा हुआ, जो परंपरा प्राप्त आचार्य, जो कौलाचार्य हो या तंत्र से पुण्याभिषेकित हुआ हो, उससे दीक्षित होकर अथवा आचार्य द्वारा ही इस विधान को संपन्न अथवा संपादित कराना चाहिए। कुछ लोग षट कर्म जैसे मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि कर्म के लिए भी बगला का उपयोग करते हैं। उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि वह विधान अनुकूल दृष्टि में या विधिवत न हो तो इसके कुप्रभाव भी हैं। इससे भीषण हानि हो सकती है, साधक को भी और जिसके लिए किया गया है उसे भी। अतः इस विधान को करने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो साधक इस विधान को कर रहा है अथवा करवा रहा है वो दोनों इसका पूर्ण ज्ञान अथवा इसके विषय में विधि निषेध का ज्ञान रखते हैं या नहीं। कलयुग में यह एक महाअनुष्ठान है। बगला के यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। जहाँ यह यज्ञ होते हैं वह भूमि एवं प्रदेश सुसंस्कारी एवं अद्भुत हो जाते हैं। जिन घरों में, जिन स्थानों में भगवती बगला का यज्ञ होता है वह भी एक प्रकार का श्रेष्ठ तीर्थ बन जाता है और वहाँ किसी का भी आगमन हो उसकी मनोवृत्ति अनुकूल हो जाती है तथा वहाँ आकर कोई भी मलिन मन का व्यक्ति उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने पर भय से भयाक्रांत हो जाता है। बगलामुखी यज्ञ को सनातन धर्म में एक प्रमुख अनुष्ठान विधान माना गया है, जिसका अत्यंत उच्च महत्व है। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है विघ्नों को दूर करना, विपरीत गति को रोकना, शत्रुओं को पराजित करना और साधना में सफलता प्राप्त करना। यह यज्ञ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार की विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसका नियमित अनुष्ठान करने से व्यक्ति की आत्मा में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है तथा उसे जीवन में साधन संपन्नता भी प्राप्त हो। इस अनुष्ठान के करने से विभिन्न प्रकार की विपत्तियों एवं अशुभ गतियों का समाप्ति होती है। यह यज्ञ संघर्ष और विपरीतता से मुक्ति प्रदान करता है और साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है तथा व्यक्ति अपनी आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा एवं सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। किंतु यह विद्या सहज नहीं है, यह अत्यंत गुह्य विद्या है। इस विद्या को श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा प्राप्त करके उनकी सन्निधि में, उनके सानिध्य में ही संपन्न कराना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। क्योंकि उपासना या नित्य कर्म एक अलग वस्तु है, लेकिन जब हम महाविद्या क्रम में प्रवेश करते हैं और सकाम संकल्प लेकर किसी अनुष्ठान में दीक्षित होते हैं तो उस समय उसके लाभ अथवा उसकी हानि दोनों ही हमें प्राप्त होने वाली है। और
महाविद्याक्रम में या किसी भी देवी अनुष्ठान में त्रुटि का कोई स्थान नहीं है। अतएव इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब भी हम भगवती पीताम्बरा का अनुष्ठान प्रारंभ करें तो हम पूर्णतः इस बात के लिए सज्ज हों कि हमें यह अनुष्ठान विधि सम्मत और निषेध का पूर्ण ध्यान रखते हुए शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति, मानसिक स्थिति एवं शुद्ध सात्विक स्थान में ही हम इस अनुष्ठान को करें। और यदि इस अनुष्ठान को विधि सम्मत पद्धति से संपन्न कर दिया जाए तो जातक समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए अपने समस्त शत्रु पीड़ा का नाश कर सकता है। कठिन से कठिन विवाद, कोर्ट कचहरी, केस भी भगवती बगला के कृपा प्रसाद से सहजता से ही निरस्त हो जाता है, उसका निराकरण हो